राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो आज हम बनाएंगे गार्लिक पनीर रोल। चलते हैं रसोई में, बनाते हैं। फिर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर भी कर लें। तो बनाते हैं फिर गार्लिक पनीर रोल। तो गार्लिक पनीर रोल बनाने के लिए हमने लिए यहाँ पे ब्रेड, ब्रेड के किनारे निकाल देंगे चाकू से। इन्हें अलग कर देंगे किनारों को निकाल के। ऐसे ही इनके किनारे निकाल लेंगे सारी ब्रेड के। ये हमने ब्रेड निकाल के ये तैयार करके रख ली हमने। और इस ब्रेड को हम बेल लेंगे एक एक करके। ध्यान रहे इस ब्रेड को ताज़ी लें, रखी हुई ब्रेड न लें, क्योंकि ताज़ी ब्रेड होती है तो एकदम बेलने में आसान रहता है। और जो रखी हुई ब्रेड होती है जो बिखर जाती है, टूटती बहुत जल्दी है। तो आसानी से बेलें, बेलन से हमने बेल ली। इसी तरीके से ब्रेड को बेल बेल के हमने रख लिया। यहाँ पे लिया हमने पनीर। तो जितनी हमारी ब्रेड है उतने ही हम पीस काटेंगे पनीर में से। तो मोटे मोटे पीस करेंगे इनके। ये पनीर बाकी हमने निकाल दिया। जितनी ज़रूरत है उसी हिसाब से हमने पनीर ले लिया। यहाँ पे लिया हमने लहसुन। तो ये मेन है मसाले में, तो इसी की हम बनाएंगे। मेन फ्लेवर यही है गार्लिक। तो लहसुन आप जितना पसंद हो उतना आप ले सकते हैं। यहाँ पे हमने लिया आधा गट्ठी लहसुन। लहसुन को छील लेंगे। और ये लहसुन है हमारा देसी वाला। आपको जो भी पसंद है, बड़ा वाला भी लहसुन आता है जो मोटी मोटी फाँकें होती हैं उनकी, उसे भी ले सकते हैं। तो हमारे यहाँ ये देसी लहसुन रखा है, इसी को हम छील लेंगे। तो जो लोग लहसुन नहीं खाते हैं, जिन्हें स्मेल लगती है लहसुन की, वो भी खाएंगे। इस तरीके से बनेगी। तो लहसुन को हम यहाँ पे भून लेंगे। यहाँ पे हमने गैस जला के तवा रख लिया और ये लहसुन हमने तवे पर रख लिया भूनने के लिए। इसे हल्का हल्का सा चलाते रहेंगे ऐसे चम्मच से और इसे भुन जाने देंगे। जब भुन जाएगा लहसुन तो अपने आप ये मोटा हो जाएगा, एकदम फूल जाएगा। लहसुन भुन गया, अब हमने निकाल लिया। तवा को यहीं रख लेंगे गैस पे और अब हम सेक लेंगे। ये पनीर के हमने जो टुकड़े काटे थे इन्हें हम तवा पे सेकेंगे। तो इनमें डाल लिए घी। पनीर के टुकड़े रख लेंगे, सारे रख लेंगे एक साथ तवा पे। ऊपर से 1 चम्मच घी और डाल लेंगे। घी इसलिए डाल दिया हमने क्योंकि ये मार्केट का पनीर है, तो इसमें जो फैट होती है बहुत कम होती है, ना के बराबर। तो जैसे हम सेकेंगे तो पानी होता है ज़्यादातर इसमें, तो छनछनाता है और ये जल सकता है। इस वजह से हमने घी डाल लिया।
आपका बिना घी में सिक जाता है तो घी ना डालें, तो हमने इसी वजह से डाला घी। तो इसे अब पलट लेंगे। पनीर के टुकड़े हम भुनने देंगे, धीरे धीरे भुनते रहे। अब ये इस तरीके से भुन गए, अब हम निकाल लेंगे। तो पनीर तैयार हो गया। यहाँ हमने हरे धनिया के पत्ते लिए और अब पानी डाल लिया हमने। यहाँ पे हमने ली मिर्च हरी और ये अदरक का टुकड़ा। तो मसाला तैयार करेंगे। सबसे पहले जो पनीर हमने भून के तैयार, लहसुन भून के तैयार किया है, इसे हम काट लेंगे। इसे पीसेंगे नहीं बिल्कुल, इसे हम छोटे छोटे टुकड़े काट लेंगे ऐसे। ये टुकड़ों में हमने कर लिया। जितने बारीक कर लो उतना अच्छा है। तो लहसुन को हमने बिल्कुल बारीक बारीक कर लिया है। अगर ज़्यादा स्मेल चाहिए तो कच्चा लहसुन डालें, और कम लहसुन की स्मेल खाना चाहते हैं तो ऐसे ही लहसुन डालें भून के। अब हम काट लेंगे हरी मिर्च। मिर्च को भी हम छोटे छोटे टुकड़ों में कर लेंगे, जितनी बारीक काट सकें तो उतनी बारीक कर लेंगे मिर्च। और जितनी मुझे चाहिए उतनी मिर्च लेंगे। हमने आधी मिर्च डाली है। मिर्च ये तीखी है बहुत, तो अपने हिसाब से मिर्च ले सकते हैं आप, जितनी आप खाना चाहते हैं। धनिया के पत्ते ये भी काट लिए हमने। यहाँ पे धनिये खूब सारे लेंगे हम। अब ये अदरक का टुकड़ा है, इसे क्रश कर लेंगे। इसमें से जितना चाहिए उतना ले लेंगे, क्योंकि मसाले तो हमें ब्रेड के हिसाब से बनाने हैं। जितनी ब्रेड है उसी हिसाब से मसाला तैयार करना है। तो यहाँ पे एक कटोरी में हमने लिया है आधा चम्मच गुड़। गुड़ को हम कुचल लेंगे, फोड़ लेंगे गुड़। जो डेली थी गुड़ की बिल्कुल छोटी सी, उसे हमने फोड़ लिया। तो मसाला तैयार कर रहे हैं अब इसके लिए। यहाँ पे हमने डाल लिया स्वादानुसार नमक गुड़ में, और यहाँ पे लिया है एक चुटकी होगी धनिया पाउडर, एक चुटकी है भुना हुआ जीरा, कुटा भुना जीरा है, वो डाल लिया हमने। और अपने टेस्ट के हिसाब से हमने लिए मिर्च, चौथाई चम्मच से कम है मिर्च। यहाँ पे लिया हमने घी और तेल है जो सरसों का पका हुआ और घी मिला हुआ, तो ये हमने डाल लिया मसाले में। अदरक को भी डाल लिया। ये मसाले जो हमने अभी काटी थी, मिर्च अदरक और धनिया पत्ते, ये मिला लेंगे इसी में। कुछ धनिया पत्ते हमने अलग रहने दिए, बाद में ऊपर से लगा लेंगे जब हम तैयार करेंगे तब। और ये हमने मिला लिए इसमें। जो अदरक रह गई थी वहाँ, वो भी हमने डाल ली और मिला लिए इस तरीके से। ये काम करेगा सॉस और चटनी का। ऊपर से कोई चटनी डालने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर खाना चाहते हैं तो बना लें, नहीं तो चटनी की अब कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा हमने जो बटर और रखा था पका हुआ, वो हमने फिर से थोड़ा सा डाल लिया, मिक्स कर लिया। बहुत ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है, ये हमने थोड़ा ही डाला है। कुल मिला के 1 चम्मच होगा, 2 बार में डाला हमने। और अब डाल लिया यहाँ पे अमचूर पाउडर।
तो इसका एकदम बहुत ही बढ़िया टेस्ट बनेगा, खट्टा मीठा स्वाद इसका बन के तैयार हो जाएगा। चटनी बन के मतलब ये मसाला चटनी वाला बन के तैयार हो गया। और यहाँ पे हमने एक कटोरी ली, इसमें अब डाल ली हमने 2 चम्मच सूजी। तो सूजी में पानी डालें, गुनगुना पानी डालें तो बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाती है ये। अगर ज़्यादा देर से बनाना चाहते हैं, कुछ टाइम है आपके पास, तो सादा पानी में भिगोएं। तो यहाँ पानी गुनगुना लिया हमने, जल्दी फूल जाएगी ये। तो 10 मिनट बाद हमने फिर से अब तैयारी की है। अब ये स्लाइस हमने ली ब्रेड की, और ये चटनी लगा ली जो अभी बनाई है हमने ब्रेड पे। तो पूरी ब्रेड में लगा लें चटनी को। ऊपर से हम पनीर वाला स्लाइस रख देंगे ब्रेड पे और इसे फोल्ड कर देंगे। ऐसे कर सकते हैं या आप रोल बनाएंगे, हम रोल बनाएंगे इनका, क्योंकि ऐसे हम फोल्ड करेंगे तो नहीं होगा, और इसमें ज़्यादा जो हम सेकेंगे ऑयल में तो वो भर जाएगा बहुत ज़्यादा। तो इस वजह से रोल तैयार करेंगे। और ये जो हमने बनाया था ये चटनी मसाले वाली, तो ये हम लगा लेंगे पूरी ब्रेड पे, हमने लगा ली। ये बहुत चटपटी खट्टी मीठी चटनी बनके तैयार हुई। सॉस मान लो या चटनी, ये बनके तैयार हो गई ब्रेड पे लगाने के लिए। और अब हमने रख लिया ये पनीर का टुकड़ा, इसे इस तरीके से फोल्ड कर लिया। और अब हमने जो घोल बनाया था सूजी वाला वो लगाएंगे, क्योंकि ऐसे चिपकेगा नहीं और सेकने में सिकेगा नहीं, फिर दिक्कत होगी, ये निकल जाएगा। इस वजह से इसे चिपकाना ज़रूरी है। तो हमने ये सूजी से चिपकाया है। तो सूजी का घोल बना लें इस तरीके से, थोड़ा सा गाढ़ा, जब ही चिपक पाएगा। तो सूजी फूल गई है तो थोड़ी सी गाढ़ी हो गई। ऊपर से हमने ये धनिया रखे थे काट के, तो अब ऊपर से और डाल लिए थोड़े से। मुझे धनिया पसंद है, मुझे बहुत अच्छा लगता है धनिया का फ्लेवर, तो हमने धनिया इसलिए डाले। आपको जितने पसंद हो उस हिसाब से धनिया डाल सकते हैं। इन्हें मोड़ लेंगे इस रोल को। ऐसे ही बना बना के रख लेंगे सारे रोल। तो ये पतली सी लग रही होगी चटनी, इसके लिए हमने हल्का सा पानी डाला है, आधा चम्मच इसमें, जो मिल जाए, क्योंकि कटोरी में लगा रह गया था तो सारा एकदम कटोरी में से निकल गया। जितनी हमने चटनी बनाई थी वो सारी डाल ली, और जो धनिया रह गए थे वो धनिया सारे ये हमने रख लिए, कोई चीज़ बची नहीं है बिल्कुल। और ये पनीर का टुकड़ा इसे भी रख लिया, और ये लगा ली हमने जो बनाया था हमने सूजी का घोल, वो भी लगा लिया। ये भी नहीं बचेगा, बिल्कुल घोल भी नहीं बचेगा। सारा जितना हमने जो भी सामग्री रखी थी सारी लग गई इन्हीं में। इन्हें हल्के से दबा लेंगे हाथ से, ये लॉक हो जाए। और जो घोल बचा है उसे अभी हम इन्हीं में लगाएंगे। सारे रोल हमने तैयार कर लिए। तो ये गाढ़ा सा है कुछ, अब हमने पानी डाल लिया इसमें, थोड़ा सा 1-2 चम्मच पानी डाल लिया। ये पतला हो गया घोल, इतना पतला घोल हो गया। अब इस घोल को हम रोल में लगाएंगे, क्योंकि जब सेकेंगे तो ये खुले ना, बस इस वजह से। और ये जो ब्रेड है इसमें छेद होते हैं, तो उनके द्वारा उसमें ज़्यादा घी और तेल जिसमें हम सेकते हैं वो ज़्यादा जाता है इसमें। तो ऐसे करके लगा लेंगे तो ये ब्रेड के जो छेद हैं वो बंद हो जाएंगे इनसे, और बढ़िया एकदम कुरकुरी ब्रेड एकदम सिक के तैयार होगी इससे, क्योंकि ये सूजी है।
तो गोल पतला होना चाहिए बिल्कुल एकदम, ये पतला ही गोल है। अगर ज़्यादा मोटा घोल होगा तो उसमें फिर सूजी का टेस्ट आएगा। और ये लॉक कर देंगे चारों तरफ से, इन्हें हम बंद कर देंगे। ये जहाँ पे खुली है ब्रेड वहाँ से हम इन्हें एकदम लॉक कर देंगे। अभी इसे दबा देंगे, ये हमने हाथ से दबा दिए हल्के हल्के, तो ये जो खुली है वो बंद हो गई। तो यहाँ हमने रखा एक पैन, इसमें हमने रख लिया घी और सरसों का तेल पका हुआ दोनों मिक्स हैं। तो थोड़ा डालें और कढ़ाई में जितना हम लेंगे ब्रेड लेंगे उससे कम डालें, क्योंकि तेल को हमेशा कम रखना चाहिए। ये वाले अगर हम रोल बनाते हैं उसी हिसाब से डालें, बहुत ज़्यादा कढ़ाई भरे ना तेल से। इन्हें हम लगातार चलाते रहेंगे थोड़ी थोड़ी देर में, क्योंकि ब्रेड है बहुत जल्दी सिक जाती है। तो जो रोल सिक गए हैं इन्हें हम निकाल लेंगे। ये हमने प्लेट में निकाल लिए और ये इतने बढ़िया एकदम कुरकुरे सिके हैं। इन्हें देर तक सेकते रहे और बहुत ही एकदम करारे बने, और जो रह गए उन्हें भी सेक लेंगे। ये भी सिक गए और अब हमने ये रोल भी निकाल लिए ये दोनों। तो यहाँ पे ब्रेड गार्लिक रोल हमारे बनके तैयार हो गए, एकदम बहुत ही गरम गरम और कुरकुरे बने हुए हैं। इन्हें आप थोड़े से ठंडे करके खाएं, क्योंकि ये हमने बनाए हैं बहुत ही कुरकुरे हैं, तो थोड़ी देर गरम रहेंगे ये। और इन्हें काट के भी दिखाते हैं, बच्चों को दें तो इस तरीके से काट के दें, क्योंकि हमने ये बड़े बड़े बनाए। तो एक रोल खा लेंगे इससे पेट भर जाएगा और पूरे दिन भूख नहीं लगेगी। ये बहुत ही अच्छे हैं, अगर कहीं दूर जा रहे हैं, सफ़र में जा रहे हैं, अगर कोई मेहमान आ रहे हैं तो आप अपने घर में ज़रूर बनाएं। ब्रेड गार्लिक रोल आप पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो जो धनिया डाले थे वो धनिया एकदम ग्रीन ग्रीन चमक रहे हैं, तो इससे अब इनके ऊपर चटनी की कोई ज़रूरत नहीं है कि आप चटनी के साथ खाएं इन्हें। ये चटनी का भी काम करेंगे, क्योंकि हमने इनके अंदर लगा रखी है चटनी, तो ये ऐसे ही खाएं बहुत अच्छे लगेंगे।